जय श्री कृष्णा भक्तों। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 28। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखमश्नुते। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि इस प्रकार कल्मषों से रहित, पापों से मुक्त हुआ योगी सदा आत्मस्वरूप का चिंतन करते हुए निरंतर परमात्मा के ध्यान में मग्न होकर सुखपूर्वक बिना किसी कष्ट के ब्रह्म प्राप्ति रूप, भगवत प्राप्ति रूपी अत्यंत सुख का अनुभव कर लेता है। उसे परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। पिछले श्लोक में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि जिस योगी का मन पूरी तरह शांत हो जाता है, आत्मस्वरूप में स्थित हो जाता है, जो रजोगुण से उत्पन्न होने वाली कर्मों में प्रवृत्ति को शांत कर देता है, जो पाप रहित हो जाता है, अकल्मष हो जाता है और जो ब्रह्मभूत हो जाता है, परमात्मा में एक ही भाव में स्थित रहता है, ऐसे योगी को उत्तम सुख की प्राप्ति हो जाती है। तो जिस योग के अभ्यास से योगी को ये आत्यांतिक सुख का अनुभव होता है, उसकी महिमा का वर्णन करते हुए, उस ध्यान योग के अभ्यास का महत्व बताते हुए भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि अपने कल्मषों से रहित होकर अपने आप को शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि मानकर मैं पना और मेरे पना रूपी जो पाप, जो कल्मष मनुष्य के जीवन में आ जाते हैं, उसमें अहंता और ममता आ जाती है, उससे रहित होकर इन कल्मषों का त्याग करके योगी को सदा आत्मा में ही स्थित रहना चाहिए। आत्मस्वरूप में स्थित रहने का अभ्यास करना चाहिए। परमात्मा के चिंतन में निरंतर लगे रहना चाहिए। अनन्य भाव से भगवत भक्ति करनी चाहिए। और ऐसा करने का क्या लाभ होता है, इससे क्या फायदा होता है, इसका उत्तर देते हुए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि जो योगी अपने पापों से रहित होकर सदा आत्मस्वरूप में स्थित रहता है, निरंतर परमात्मा का ही चिंतन करता रहता है, भगवत भक्ति करता रहता है, उसे सुखपूर्वक बिना किसी दुख के, बिना किसी कष्ट के, बिना किसी विघ्न के ब्रह्म प्राप्ति रूप अत्यंत सुख का अनुभव हो जाता है। उसके परमात्मा की प्राप्ति होने में कोई बाधाएं नहीं आती हैं, कोई विघ्न नहीं आते हैं। इस मार्ग में उसे कष्ट नहीं उठाने पड़ते हैं, बल्कि सुखपूर्वक उसे परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, ब्रह्म का अनुभव हो जाता है। सदा परमात्मा के ही ध्यान में मग्न रहने वाले योगी को परमात्म तत्व का ज्ञान हो जाता है। सदा आत्मस्वरूप में स्थित रहने वाले योगी को आत्म साक्षात्कार हो जाता है, आत्मबोध हो जाता है। और जो भक्त निरंतर भगवत भजन में लगा रहता है, भगवान के प्रेम में मग्न रहता है, उसे भगवत प्राप्ति हो जाती है। ऐसे योगियों को आत्यांतिक सुख, जिसका कभी अंत नहीं होता है, जो अंतहीन है, सदा एक रस रहने वाले दिव्य आनंद की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे योगी को परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार भगवान कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हम सबको ये उपदेश दे रहे हैं कि हम सबको ध्यान योग का
निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। मैं और मेरे पना रूपी पापों से रहित होकर हमें सदा परमात्मा के चिंतन में मग्न रहना चाहिए। अनन्य भाव से परमात्मा की भक्ति में मग्न होकर ध्यान योग का अभ्यास करके हमें भगवत प्राप्ति रूप आत्यांतिक सुख का अनुभव हो जाएगा, हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी।